नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल एक्शन पैक दिन रहने वाला है स्टॉक मार्केट में। जितनी सुस्ती आपने आज इंडेक्स लेवल पे देखी थी ना, कल उतना ही बड़ा एक्शन होगा। देखिए, आज इंडेक्स लेवल पे भले ही सुस्ती हो, स्टॉक लेवल पे आज भी एक्शन था, बट कल बड़ा धमाका होने वाला है। क्या क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले अमेरिका का बाजार, FIDIs का डाटा। थर्ड थिंग, यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा, भारत का इन्फ्लेशन का डाटा, इंफोसिस के क्वार्टरली नंबर्स, HCL टेक के क्वार्टरली नंबर्स। ये सारे तो आपके लिए ऐसे ट्रिगर्स हैं जिन पे बाजार रिएक्शन देगा। इनमें से एक ऐसा डाटा है जिसपे रिएक्शन आपको देखने को ऑलरेडी मिल रहा है। इनफैक्ट दो ऐसे डाटा है। पहला, यूएस में जो इन्फ्लेशन आया है उस पे अमेरिका का बाजार ऑब्वियस सी बात है ओपन है, तो वो रिएक्शन दिखा रहा है। वो कैसा ट्रेड कर रहा है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और दूसरा, इन्फोसिस के नंबर्स के बाद एडीआर जो अमेरिका में लिस्ट है इन्फोसिस का, वो रिएक्शन दिखा रहा है। तो बिना किसी देरी के सारी चीजें एक एक करके कवर करते हैं और कल कौन से नंबर्स आने वाले हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले छोटी चीज से शुरुआत करना चाहूंगा, FIDIs के डाटा से। FIDIs का डाटा देखोगे आप तो FIIs एक बार फिर बेच कर गए हैं और बड़ा बेचा है। कैश मार्केट में 1862 करोड़ की बिकवाली आज FIIs ने कर दी है। वहीं DIIs दबा के खरीद रहे हैं, डेली खरीद रहे हैं और आज भी खरीदा है। 1532 करोड़ का DIIs ने आज कैश मार्केट में खरीदारी करी है। नेक्स्ट आप सभी के साथ बात करूं तो यूएस मार्केट को एक बार आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कैसा दिख रहा है डाउ जोन्स, नेस्डेक इंडेक्स, S&P 500 एंड रसेल 2000। तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले डाउ जोन्स देखें तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ फ्लैटिशनेस है। बस ये कि लाल निशान में वो फ्लैटिशनेस 42 पॉइंट्स नीचे डाउ जोन्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। नेस्डेक इंडेक्स हरे निशान में है, 25 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। S&P 500 फ्लैट है, 1 पॉइंट का भी मूवमेंट नहीं है ऊपर या नीचे। रसेल 2000 की बात करें तो यहाँ बड़ी पिटाई पड़ गई है, लगभग 1.5% नीचे रसेल 2000 देखने को मिल रहा है आपको। तो अमेरिका में स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट आते हुए दिख रही है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज पूरा मार्केट फ्लैट दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में फिटसी फ्लैट टू पॉजिटिव, डेक्स फ्लैट टू नेगेटिव, कैक फ्लैट टू नेगेटिव है। एशिया पैसिफिक निकाई 0.25% ऊपर, ये तो भैया रुकने का नाम नहीं ले रहे। शंघाई 1%, हैंगसेंग 2%। तो एशिया पैसिफिक काफी शानदार तेजी आते हुए दिख रही है। और इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं अपना गिफ्ट निफ्टी भी, कि गिफ्ट निफ्टी कैसा ट्रेड कर रहा है। तो 121 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है और इसके पीछे का रीजन पता है क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो यूएस में इन्फ्लेशन का डाटा आ गया है, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। अब कैसा आया है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूं। तो सबसे पहले यूएस के CPI की बात की जाए, अगर आप मंथ ऑन मंथ देखोगे तो 0.6% से घटकर 0.4% पे आया, बट अनुमान 0.3% का था। तो अनुमान से ऊपर ही रहा है इनका इन्फ्लेशन। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है, बट मार्केट ऐसी कोई शार्प रिएक्शन दे नहीं रहे हैं यूएस के इन्फ्लेशन डाटा पे। नेक्स्ट बात करी जाए अगर आपके लिए, अगर एक्चुअल कोर CPI इन्फ्लेशन देखोगे तो 4.1% का अनुमान था, 4.1% पे आता हुआ दिखा है। सितंबर का एक्चुअल इन्फ्लेशन देखोगे तो 3.7% के सामने 3.7% का है, बट अनुमान था कि 10 बेसिस पॉइंट घटेगा, 3.6% पे आएगा, बट नहीं हुआ ऐसा, सेम टू सेम आ गया है। कोर इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया 0.3% पे आया, 0.3% का ही था, 0.3% के मुकाबले मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये ओवरऑल आपके लिए इन्फ्लेशन अमेरिका का। लेकिन अब आ जाते हैं भारत के डाटा पे। भारत का इन्फ्लेशन ये बेहद शानदार आता हुआ दिखा है यहाँ पे, मतलब मजा ही आ गया भारत का इन्फ्लेशन का डाटा देखने के बाद। तो बहुत ही शानदार नंबर आए हैं भारत की तरफ से। कैसा रहा है भारत का इन्फ्लेशन डाटा वो मैं अब आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। तो इंडिया का CPI इन्फ्लेशन 6.83% से घटकर 5.02% पे आ गया। तो बेहद शानदार नंबर है। अनुमान था 5.4% का, लेकिन उसके सामने 5.2% पे। तो वाकई में मतलब पूरा इन्फ्लेशन ईज ऑफ होता हुआ दिख रहा है सितंबर में, ऐसा लग रहा है। और अब आगे के लिए और इन्फ्लेशन घटेगा ऐसा प्रोजेक्शन RBI गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने दिया था। तो यहां से तो बहुत रिलीफ मिल रहा है। अब आ जाते हैं कुछ स्टॉक्स जिनके नंबर्स आए हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्फोसिस, एंजल वन और HCL टेक, HDFC AMC के तो ओपन मार्केट में आ गए थे। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, इन सबके नंबर्स आ चुके हैं। जिसमें से इन्फोसिस की बात करता हूं, 18 रुपए का डिविडेंड, नंबर अच्छे, गाइडेंस खराब, शेयर का प्राइस 7% नीचे दिख रहा है ADR के रूप में। और इसी की वजह से आपको गिफ्ट निफ्टी 120 पॉइंट नीचे दिख रहा है, क्योंकि इन्फोसिस अपने दम पर पूरे के पूरे IT सेक्टर को दबाव में लाने की कोशिश करेगा।
एचसीएल टेक के नंबर थोड़ा डिटेल में शेयर करूंगा क्योंकि करे नहीं है अभी तक, बाकी इन्फोस पे तो 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। एचसीएल टेक ने 12 रुपए प्रति शेयर का तो डिविडेंड दे दिया है, तो इसकी डिविडेंड यील्ड तो बहुत ही शानदार होती जा रही है। आगे बात की जाए, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 3832 करोड़ रुपए है और अनुमान था 3760 करोड़ का, तो बेटर नंबर है। एबिट 4919 करोड़ रुपए है, अनुमान 4700 का था, तो बहुत अच्छा है। मार्जिन 18.44% पे आए हैं और अनुमान 17.5 का था, तो बहुत ही अच्छा है। एचसीएल टेक जितना अच्छा कर सकता था उतना अच्छा करा है, कहने वाली बात यह है। आनंद राठी वेल्थ ने 5 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कराया, एंजल वन ने 12.5 रुपए 70 पैसे का डिविडेंड दिया और नंबर्स भी पेश करे हैं। आगे बात करी जाए, कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर आप सभी के साथ शॉर्ट में शेयर कर देता हूं मैं यहाँ पे कि कल कौन कौन से नंबर्स हैं जो आपको रडार पे रखने हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। आज ऑलरेडी नंबर्स आए हैं, काफी सारे आए हैं। कल की बात करी जाए तो बड़े में कोरोमंडल इंजीनियरिंग कोई बड़ा नंबर दिख नहीं रहा, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के नंबर आने हैं कल, एंड साइंस सिल्क्स रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, गुजरात होटल, सोम डिस्टिलरीज, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस एंड आदित्य बिरला, ये कुछ स्टॉक है जो कल नंबर पेश करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।